हाय एवरीवन, गोस्नर कॉलेज रांची में सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। ठीक है, सभी कोर्सेज का सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोस्नर कॉलेज का वेबसाइट पे। ठीक है, सेकेंड कट ऑफ लिस्ट सबसे पहले यहाँ से आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोस्नर कॉलेज रांची यूजी एडमिशन 2026-27 वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फी पेमेंट कहाँ पे करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको सिलेक्शन लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमर्स का है, यानी ये बीकॉम ऑनर्स का है। ठीक है, ये बीकॉम ऑनर्स का सिलेक्शन लिस्ट है, बीकॉम ऑनर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स का यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर दिया हुआ है। आपने फॉर्म भरा था चांसलर पोर्टल से, वहाँ का फॉर्म नंबर है और कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है और फादर्स नेम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर मैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स का यानी बीकॉम ऑनर्स का सिलेक्शन लिस्ट है ये। फिर यहाँ पे आप देखिए बीबीए का, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन लिस्ट है। फॉर्म नंबर मैच करिए यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम भी दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का है। ठीक है, ये बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का है, यहाँ पे आप मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैच करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी आप मैच करिए चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर। ठीक है, कैंडिडेट्स का नाम भी दिया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन लिस्ट है, यहाँ पे 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। फिर जियोलॉजी का है, बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स का है, यहाँ पे मैच करिए फॉर्म नंबर। ठीक है, और यहाँ पे है फिर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेक्शन लिस्ट है, यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर है, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, ठीक है, कैंडिडेट्स का नाम भी दिया हुआ है, फॉर्म नंबर है। तो ये आपका सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एडमिशन प्रोसेस। ऑल कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट यूजी वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू रिपोर्ट टू द कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फ्रॉम 7 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक होगा आपका सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का एडमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या प्रोसेस है एडमिशन का, स्टेप दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मैंडेटरी। आपका जो भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बीबीए में सिलेक्शन हुआ है तो आपका बीबीए का डिपार्टमेंट जाना है कॉलेज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आपका बीकॉम में हुआ है तो आपको बीकॉम का यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में है लॉग इन टू द चांसलर पोर्टल एंड पे द प्रोविजनली एडमिशन फ़ी। पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज से, उसके बाद ये आपका ऑप्शन आएगा प्रोविजनली एडमिशन फ़ी का। ठीक है, अगर आप अभी लॉगिन करिएगा तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा प्रोविजनली एडमिशन फ़ी का, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा देन आपका ये ऑप्शन आएगा एडमिशन फ़ी का। ठीक है, प्रोविजनली एडमिशन फ़ी का ये आपको 1500 पे करना है चांसलर पोर्टल के वेबसाइट से लॉगिन करके। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका है, फिर आपको जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा 1500 का, फिर आपको वो प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन। देखिए आपको फिर ये भी जो फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट है ये भी, और जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे वो सारे आपको लेके जाना है कॉलेज और वेरीफाई करवाना है डिपार्टमेंट से। ठीक है, फिर जो बाकी रिमेनिंग एडमिशन फ़ी है वो आपका कॉलेज में फाइनल एडमिशन के टाइम लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट who have not yet completed the admission process may also report for admission during the above mentioned period. No admission will be granted after 15 जुलाई under any circumstances. अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो आप अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो आप 15 जुलाई तक वेरीफाई करवा सकते हैं फर्स्ट लिस्ट का भी और सेकेंड लिस्ट का भी। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वेरिफिकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, चांसलर पोर्टल में जो आप फॉर्म भरे थे जो 2 पेज का है वो अप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। ठीक है, वो आपको प्रिंट करके लेके जाना है। फिर इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। फिर क्लास 12 का मार्कशीट लेके जाना है, फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों। फिर ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कॉलेज से 12th किए हैं तो आपको कॉलेज का मिलेगा, अगर आप क्लास 12th स्कूल से किए हैं तो आपको स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल जेरोक्स दोनों लेके जाना है। फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है क्लास 12th का।
फिर आपको फ़ोटोकॉपी लेके जाना है आधार कार्ड का। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं या फिर एससी या फिर ओबीसी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। फिर आपको कलरफुल पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो लेके जाना है एक। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके ये भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं ये तो मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपार आईडी लेके जाना है, ठीक है। अपार आईडी मैंडेटरी है, ठीक है, कंपलसरी है, ये आपको लेके जाना है। अगर आपका अभी तक अपार आईडी नहीं बना है तो आप किसी भी कैफ़े से बनवा सकते हैं। आपको कैफ़े आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाइए आप कैफ़े, आपका 30 मिनट में अपार आईडी बन जाएगा, ठीक है। तो अपार आईडी कंपलसरी है एडमिशन के लिए। फिर अगर ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है, आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्ड फोटोकॉपीज फॉर वेरिफिकेशन। आपको ओरिजिनल जेरोक्स दोनों लेके जाना है, ठीक है। तो देखिए अब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और क्या फिल करना है उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोस्नर कॉलेज का वेबसाइट है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ एडमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म। सबसे पहले इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में कहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स आपका जो भी नाम है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है फॉर एग्जांपल। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है चांसलर पोर्टल वाला, ठीक है, जो 2026 से जो स्टार्ट है यहाँ पे वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपने कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है वहाँ पे ये कोर्स लिखना है, ठीक है। अगर आप बीकॉम में लिए तो यहाँ पे लिखना है आपको बीकॉम में, ठीक है। फिर यहाँ पे सेशन लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2026 4 ईयर का हो गया ना अब। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है। अब जहाँ से आपको पूरा परमानेंट एड्रेस देना है, पूरा कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे आपको प्लेस लिख के, यहाँ पे डेट लिख के यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन करना है। फिर आपको पेरेंट्स से भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, फादर मदर गार्जियन किन्हीं का भी, ठीक है। यहाँ पे किसी का भी नाम लिखिए। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स का भी नाम, यहाँ पे कैंडिडेट्स का भी नाम लिखना है इसमें। फिर यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन किन्हीं जिनका नाम लिखे यहाँ पे उनसे साइन करवाइए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट लिखिए। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म कंपलसरी है, तो ये आपको फिल करके जाना है, ठीक है। तो ये आपको फिल करके लेके जाना है, इसको पहले प्रिंट करना है, फिर आपको फिल करना है, फिर वो भी जितने सारे डॉक्यूमेंट है सबके साथ ये भी लेके जाना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।